क्योंकि अज्ञानता अंधविश्वास की जननी है, ये बाबा साहब ने कहा। और बाबा साहब की सारी थ्योरी इसी बात के इर्द गिर्द घूमती है। हमारे बोधिसत्व बाबा साहब ने अज्ञानता मीन्स ज्ञान का ना होना, जो हमारे लोगों में नहीं है, हमारी बहन बेटियों में नहीं है, हमारे पढ़े लिखों में भी नहीं है। अज्ञानता में लिप्त हैं हम, यही हमारे दुख का कारण है। अज्ञानता मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि अज्ञानता अंधविश्वास की जननी है। अंधविश्वास का मतलब है अंधे होकर काम करना, और यदि हम अंधे होकर काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक आदमी रोजाना ग्राउंड में जाता और चींटियों को आटा डालता, उनके वहाँ छेद बने रहते हैं, बॉल बने रहते हैं, चींटियां चींटे निकलते और उन्हें खाते। तो इस आदमी को बहुत तसल्ली होती, बहुत संतुष्टि होती, मन खुश होता और खुशी खुशी घर जाता कि मैं बहुत धर्म का काम करता हूँ। एक दिन बोला, जाड़ों के दिन थे, कि अपनी पत्नी से बोला कि लाओ आटा दो। पत्नी बोली कि गलती हो गई, शाम को मैं गेहूं पिसवाना भूल गई और आटा तो है नहीं, तो मैं पड़ोस से मांग के लाओ। उसने कहा 6 बजे किसको जगाना है, वो भी जाड़ों की रात, कोई गाली मारेगा। तो उसने कहा घर में कुछ है खाने की चीज? तो बोली कि ये सीरा है, चेपा जो बोलते हैं। उसने कटोरी में चेपा दे दिया थोड़ा सा और एक चम्मच दे दी, और ये जो पुण्य कमाने जा रहा था वो चींटे चींटियों के हाल में पास में एक एक दो बूंद उस चेपे की, उस सीरे की, उस राग की डालिया और खड़े होकर देखने लगा कि चींटे चींटे निकलेंगे और मुझे कितनी तसल्ली होगी, मैंने इतना परोपकार का काम कर रहा हूँ, धर्म का काम कर रहा हूँ। तो जैसे चींटे चींटे निकले वैसे ही उनके पैर में फंस गए और वो मर गए, एक भी नहीं बचा। अब वो करने क्या गया था? वो लिखा था, हो गया पाप का काम, क्योंकि अंधविश्वास से उसका पीछा छूटा नहीं। हमारे समाज की भी यही हालत है। हमारा समाज जो भी काम करता है अंधे होकर करता है। हम गांव जाते हैं, ये बात यहाँ कहनी तो नहीं चाहिए क्योंकि इसका कोई तुक नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मैं 14 राज्यों में जा चुका हूँ अपने साथी के साथ। कई साथी मिले बीच में, अब भी कई हैं। 14 राज्यों में जा चुका हूँ, 3000 से ज्यादा मीटिंग ले चुका हूँ गाँव जाके, भूखा प्यासा। 4 गाड़ियां घिस गई, लेकिन मैं नहीं घिसा। बुढ़ापा ही आया ना, बुढ़ापा आया होगा, और बुढ़ापा तो सभी को आना है, तो ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं, डरने वाली बात तो कुछ है नहीं। तो हमने प्रण किया है, हे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जब तक इस शरीर में खून का एक एक कतरा बाकी है, हम तेरे मिशन को पूरे भारत में ले जाएंगे और बौद्ध धर्म के लिए काम करते करते अपने प्राण गंवाएंगे। इसमें हमें बड़ी खुशी होगी। तो दोस्तों, मन के ऊपर जो है वही बात है कि मन जो है सभी विभागों का, इंग्लिश में बोलते हैं फैकल्टीज का मालिक है, और उसको सुसंस्कृत बनाना यानी कल्चर करना वो बहुत जरूरी है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि यहाँ जब भक्त जी बैठे हैं तो इनके सामने मुझे धर्म के ऊपर बोलना थोड़ा सा शर्मिंदगी होती है, क्योंकि पता नहीं कुछ गलती हो जाए तो पता नहीं क्या होगा, तो भक्त जी माफ करना। भगवान बुद्ध ने कहा कि सब संस्कार अनित्य हैं, और उन्होंने कहा जितनी देर में हम पलक मारते हैं उतनी देर में हजारों हजारों हमारे शरीर के अंदर बदलाव हो जाते हैं, कुछ मानसिक, कुछ शारीरिक, कुछ और हजारों हजारों। इस बात को बर्कले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एल्ग्रिस ने, जिसको नोबेल प्राइज मिला रिसर्च के ऊपर, उसने कहा कि मैं साइंस से इसकी
चर्चा करूंगा कि क्या भगवान बुद्ध का ये जो बताया कि इतने चेंजेस आते हैं क्या सही है। उन्होंने एक बबल चैम्बर बनाया और बबल चैम्बर बना के जो परीक्षण किया, उन्होंने देखा, उनके रिसर्च में निकला कि एक सेकंड के अंदर अणु परमाणुओं के अंदर जो सबके अंदर हैं, अणु परमाणुओं में एक के पीछे 23 जीरो लगाई जाए, इतने जो है चेंजेस आते हैं। और तब उन्होंने कहा कि ये बात तो भगवान बुद्ध ने पहले कह दी थी कि पलक मारते हजारों लाखों चेंजेस आते हैं। तो मैंने कोई नई बात तो नहीं निकाली, फिर भी उनको इस बात पर नोबेल प्राइज मिला। इसका मतलब यह है कि हमारे भगवान बुद्ध ने कितना मन के ऊपर कंट्रोल करके कितनी बात को जाना और हम लोगों को बात को दिया। बीच में मैं एक बात को कहूंगा कि हमारे परम पूज्य बोधि संत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें सबसे कीमती चीज क्या दी। कोई महिला यदि बताएगी या महिला बच्चे बताएगा तो उसमें 100 रुपए का नोट दूंगा। सबसे कीमती, सबसे जरूरी, पूरी जिंदगी संघर्ष करके, लड़ाई करके कौन सी चीज दी तो सबसे जरूरी है। यदि कोई महिला, लड़की या लड़का, बच्चा बताएगा तो उसको 100 का नोट अभी मिलेगा। हाथ उठाओ, बताइए मैडम। शिक्षा और कोई, और जिसके पीछे कोई नजर लेकर शिक्षा के बाद शिक्षा से क्या होगा। फिर किसी ने कहा एक बोल रहे स्वाभिमान ताली बजाने उनके लिए। और जो कि मैंने कहा है कि ऐसा मैं सब हर गांव में जाके देता हूँ। यदि इनको दो रुपए में गांव में जाके, 2 बातों पे गांव में जाके मैं 100 रुपए देता हूँ। एक मैं कहता हूँ जो बच्चे पढ़ने वाले बेस्ट की स्पेलिंग बताएंगे उनको 100 रुपए मिलेगा। और एक ये बात कहता हूँ कि जो बताएगा कि बाबा साहब का सबसे ज्यादा लड़ाई और संघर्ष में हमें क्या मिला, वो है स्वाभिमान। याद रखना, यदि किसी आदमी का स्वाभिमान नहीं है तो जानवर से भी बदतर है। एक बार को कुत्ता आपकी देहरी पे आ जाए और उसको टुकड़ा देने के बजाय आप डंडा मार दो तो चला जाएगा। दोबारा फिर आएगा, अगले दिन फिर आएगा, अगले दिन फिर डंडा मार दो तो चला जाएगा, तीसरे दिन फिर डंडा मार दो, बिना खाना दिए चले जाएगा, चौथे दिन आपकी देहरी में वो चढ़ेगा नहीं। उसमें भी इतना स्वाभिमान है, लेकिन हम लोगों में स्वाभिमान नहीं है। ये बड़े दुख की बात है। हमने कभी स्वाभिमान की चिंता नहीं की और इसलिए हम बात खाते हैं। इसलिए हम बाबा साहब के चाहने वाले, मानने वाले, भगवान बुद्ध के मानने वाले नहीं बन पाए। यही एक कारण है। देखो दोस्तों, यदि ये सहरा ये कहे कि मुझे हिंदू होने में बहुत गर्व है, तो मैं क्या कह रहा हूं। आप मेरे से सवाल पूछोगे, सहरा जी आप क्या ब्राह्मण हो? नहीं। आप क्या राजपूत हो? नहीं। आप क्या बनिया हो? नहीं। आप क्या ओबीसी में आते हो, शूद्र में आते हो? नहीं। तो कहां आते हो? कहीं भी नहीं आते, कहीं भी नहीं आते हिंदू धर्म में। और हमारे 90% लोग ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं। बड़ा दुख की बात है। बाबा साहब ने गले फाड़ के 1930, 1931, 1932 में गोलमेज सभा में यह डिक्लेयर किया कि मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू नहीं हैं। मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू नहीं हैं और इसलिए मुझे 3 चीज चाहिए। पहली चीज, मेरे लोगों की अलग से पहचान होनी चाहिए, जैसे मुसलमानों की, क्रिश्चियन की, सिखों की, आदि के हैं, क्योंकि वो जानते थे कि हम बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट रहे हैं और बुद्धिस्ट रहेंगे। और दूसरी बात, 2 वोट का अधिकार। इसमें मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि गांधी ने उसको मार दिया, 2 वोट के अधिकार को पुनः तय। और तीसरा, क्योंकि हमारी 60-70 पीढ़ियां नरक में जिंदगी बिताते बिताते, हमारे करोड़ों लोग जिंदगी बिताते बिताते नरक में डंडे
खाते, माँ बहन की इज्जत लुटवाते, कच्चा पक्का जानवर का मांस खाते खाते और अनपढ़ रहते रहते, गंवारों की तरह रहते रहते, बिल्कुल पशुओं से भी बदतर जिंदगी बिताते बिताते इस दुनिया से चले गए। लेकिन यहाँ दो बात हैं। एक बात तो यह है, उन्हें कभी सम्मान नहीं मिला, और दूसरी बात यह है कि कोई भी हरामजादा देवी देवता या ईश्वर उनकी मदद के लिए नहीं आया। मुझे एक बार पुलिस ले ली पकड़ के, मैं यूपी के गांव में बोल पड़ा कि हरामजादा देवी देवता। मैं कह रहा ले जाओ, पुलिस पकड़ के ले जाओ, कोई बात नहीं। सुबह से शाम तक बैठाए रखा, उधर आरएसएस वाले आ गए, उधर बजरंग दल वाले आ गए, उधर हमारे लड़के ने फोन कर दिया, शाम को छोड़ना पड़ा। गड़बड़ ये होगी, इधर बालाराम जी ने कुछ मदद की तो छोड़ दिया। तो मेरे सामने इधर आरएसएस का बैठ गया, इधर जो है बजरंग दल का बैठ गया, दोनों ब्राह्मण थे। मैंने कहा भैया आपके घर के अंदर रामायण है? कहने लगा हाँ जी। रामायण का पाठ करते हो? हाँ जी। संभव मंत्र भी पढ़ते हो? आप बोलती बंद होगी कि अगला सवाल क्या करेगा? कहने लगे उठ के चल दी। मैंने कहा संभव को क्यों मारा गया? हमारे ऋषि को क्यों राम ने मारा? इसका जवाब देकर जाओ। जवाब था नहीं, इसलिए हमें बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो दोस्तों इस बात को समझो कि जिस धर्म के अंदर आपका सम्मान नहीं, और जिस धर्म में आप 5वें नंबर के नीच कहलाते हो, उस धर्म को जितनी जल्दी ठोकर मार सको मार दो। और मैंने तो एक कसम खाई है कि जो बाबा साहब ने सब कुछ काम करने से पहले ये कहा, इंटरडाइनिंग एंड इंटरकास्ट मैरिज, यानी खान पीन और इंटरकास्ट शादी करो। तो मैंने 5 शादियां की, एक भाई की और 4 बच्चों की, और मैंने कसम खाई कि मैं एक भी जाति अपनी, एक भी शादी अपनी जाति में नहीं करूंगा, नहीं की। और मैं जिस जाति से हिंदू धर्म में था, उस जाति का नाम लेना भी मैं पाप समझता हूं, क्योंकि वो चमारों और जाटों के घर का भी नहीं खाते थे। सुन लो बात। लेकिन मैंने अपने पिता से कहा, ये हुक्का जो इधर 3 को पास करके चौथे पे नहीं जाता है, आज ये उठेगा। और उठा के मैंने टांग में फेंक दिया, चिलम तोड़ दी। मैंने आज के बाद ये तो तुम्हें से नहीं रह गया, बीड़ी पीते हो तो सबको एक एक बीड़ी दे दो, पर ये नहीं होगा, ये 3 चमार बैठे इनको नहीं दोगे, और ये 3 साल बैठे इनको दोगे, बिल्कुल नहीं होगा। और 27 साल की उम्र में मैंने अंडे के हाथ लगाया, और जब वो अंडा पक रहा था तो मेरे भतीजे ने जाके मेरी माँ से कहा, अरे माँ गजब हो गया। तो क्या हुआ? चाचा जी अंडा खाने की तैयारी कर रहे हैं। और मेरी माँ आए और बर्तन समेत वो जो अंडा मारा फेंक के बोले, दूध खा ले मेरा। मगर मैं माँ तेरा कोई खाऊंगा, पर मैं इस जातिवाद को तोड़ने के लिए मुझे अपने को और अपने बच्चों को नॉन वेज बनाना पड़ेगा। और मैंने वही किया। और 5वीं शादी मैंने बाबा साहब के कहने से 5वीं शादी इंटरकास्ट में। तो हमें ऐसे उदाहरण पेश करने चाहिए। वो मेरी ससुराल जहां मैंने इतनी मदद की, अपने 38 साल के मरने के बाद में पूरा घर को संभाला। जब उन्होंने हिंदू रीति से शादी की, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा। दूसरी शादी में मैंने 10,000 रुपए भेजे, पर मैं नहीं गया। जिसके हिंदू रीति से शादी होगी मेरी, कि मेरे उसमें क्या नाम है रिश्तेदारी में, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जहां फेरे पड़ेंगे वहां बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो ये उंगली दूसरों पे मत उठाओ, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, मैं ऐसा करूंगा। यदि तुम चाहते हो तो बौद्ध धर्म फैले, तो तुमको मैं बाबा साहब की बात को पहले मानूंगा, चाहे दूसरा माने और चाहे ना माने। मैं अपनी माँ की चिंता नहीं करूंगा, माँ क्या कह रही है, बाप की चिंता नहीं करूंगा। मैंने किसी और का ठेका नहीं ठाया, मैंने अपना ठेका ठाया। और मैंने अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने मसीहा यानी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ठेका उठाया, क्योंकि उसने मुझे लाली
इस संसार का, इस दुनिया में एक बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठा दिया। मेरे बच्चों को बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठा दिया, मेरे परिवार को कहां से कहां उठा दिया। और जो चटनी सी जिसको रोटी नहीं मिलती थी, 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती थी, वो आदमी आज गांव में एयरप्लेन में घूमता है, वो आदमी एमएससी और पीएचडी को पढ़ाता है, उस आदमी को जो राष्ट्रपति इनाम देता है रिसर्च के लिए, किसने दिया? अरे मेरी क्या औकात थी, कुत्ते बिल्ली की तरह गांव में रहते थे, और जब ब्राह्मण, हम यहाँ बैठे, ब्राह्मण आता था हमारे गली के सामने तो हमें खड़ा होना पड़ता था, और वो ये देखता था कि इसकी परछाई मेरे पर न पड़ जाए। और जिस दिन हम गांव के अंदर स्कूल में जाते थे और गलती से हमने अपने सर के अंदर तेल डाल दिया, ब्राह्मणों और जाटों के लड़कों ने टट्टी पेशाब उठाकर मेरे सर में उठा दिया और 2 डंडे मारे। और यशपाल टीचर था रात को, उसने कहा, है चमट्टे, हे नीच, तेरी हिम्मत कैसे है बायोलॉजी लेने की? और 29 दिन तक मेरे ही गांव के ब्राह्मण लड़के से मेरी रोज पिटाई कराएगी, रोज मेरे छाटे लगाएगी क्लास में। चरण सिंह चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने कहा 6 की जगह 5 यूपी बोर्ड में सब्जेक्ट रहेंगे, मैंने भाग के वही छोड़ना पड़ा। इतनी बेइज्जती हमारी हुई, इतनी हमें दुर्गति सही, इतना हमारा अपमान हुआ, तो हम ऐसे धर्म में उसकी छाया भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देंगे। बात छोड़ो, बात उसके बात नहीं, हम उसके तरह नहीं मनाएंगे, हम उनकी देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे उनके तीर्थ स्थानों पर। ये प्रण करो, और हम उस शांति को अटेंड नहीं करेंगे जो हिंदू की शांति हो रही है, और हम इंटरकास्ट मैरिज करके बाबा साहब की बात को रखेंगे। तो देखो करके देखो मजा कितना आता। तो दोस्तों, यदि ऐसे नहीं करोगे तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत और भी लोग बोलने वाले होंगे, इसलिए आधा घंटा हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने मुझे सुना। मेरे पास तो बुद्धाय धम्मा को